बारिश की हल्की हल्की बूंदें धरती को भिगो रही थी। सावन का महीना पूरे शबाब पर था। गांव की गलियां हर हर महादेव के सैकड़ों से गुजर रही थी। छोटे छोटे बच्चे, युवा, लड़के, लड़कियां और बुजुर्ग सभी कांवड़ लेकर भोलेनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा दृश्य था जिसने लेखक मल्होत्रा के मन को भीतर तक हिला दिया। कुछ किशोर लड़के मंदिर के बाहर प्रांगण में खड़े होकर हंसते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, भोले बाबा भी तो भांग पीते थे, आज तो प्रसाद है, प्रसाद ले लो। एक लड़के ने दूसरे की हथेली पर नशे की पुड़िया रख दी। सभी इसे मजाक और श्रद्धा का हिसाब समझ रहे थे। लेखक मल्होत्रा कुछ दूरी पर खड़े ये सब देख रहे। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी और विद्वान शिक्षक अभिराम पाठक वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों को रुका और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, भगवान शिव ने कभी नशे का प्रचार नहीं किया। उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हलाहल संसार को बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था। दूसरों के रक्षा के लिए विष पीना और अपनी बर्बादी के लिए नशा करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे चुप हो गए। ब्रह्म पाठक आगे बोले, यदि तुम्हारा उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच और तुम्हें महसूस होने लगे कि तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी, तो सबसे पहले अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओ। आज जो आदत छोटी लग रही है वही कल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कैदी बन सकती है। ये वक्त मल्होत्रा के हृदय में उतर गया। उन्होंने अचानक अपने पड़ोस की वो आदमी याद आ गया जिसे पूरा गांव शराबी के नाम से जानता था। उसका एक समय खुशहाल परिवार था, पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, मेहनत की कमाई थी और घर में हंसी थी। जब वो होश में रहता बच्चों के लिए फल, कपड़े, मिठाइयाँ और घर के जरूरी सामान खरीद कर लाता। लेकिन जैसे ही शाम होती शराब उसकी इंसानियत पर भारी पड़ जाती। वह वही सम्मान जो दिन में 500 रुपए का खरीद कर लाया था रात को मात्र 50 रुपए में बेच देता ताकि शराब मिल सके। बच्चे रोते रह जाते, पत्नियां समझाती रह जाती, लेकिन शराब उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुकी थी कि उसे अपने परिवार का दर्द दिखाई ही नहीं देता था। मल्होत्रा कई बार ये दृश्य अपनी आंखों से देख चुके थे। एक दिन उनका छोटा बेटा फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जा रहा था। उसे दिन उसके पिता शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए गली से गुजर रहे थे। मल्होत्रा का दिल कांप उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, नशा कभी किसी एक इंसान को बर्बाद नहीं करता, ये पूरे परिवार की खुशियां खा जाता है। उधर मंदिर में अभिराम पाठक बच्चों को समझा रहे थे, बेटा, कोई भी बुरी आदत पहले दोस्त बनकर आती है, फिर आदत बनती है, फिर मजबूरी बन जाती है और अंत में मालिक बन जाती है। फिर बिल्कुल शांत थी, कोई युवाओं की आंखों झुक चुकी थी। मल्होत्रा को महसूस हुआ कि आज की ये बात केवल उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। उन्होंने उसे क्षण तय किया, मैं सच्चाई को कहानी के रूप में लिखूंगा ताकि जो लोग अभी रास्ता बदल सकते हैं वो समय रहते संभल जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन उस शराबी के घर में जो होने वाला था वो पूरे गांव को झकझोर देगा। सुबह की पहली किरण गांव की गलियों में फैल चुकी थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंध खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। खेतों में किसान अपने काम में लग चुके थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और सावन के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं को भीड़ पहले से अधिक दिखाई दे रही। लेखक मल्होत्रा रात भर सो नहीं पाए थे। मंदिर में अभिराम पाठक की कही हुई बात उनके कानों में बार बार गूंज रही थी, जिस दिन तुमने अपनी गलती का एहसास होगा उसी दिन अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। सुबह टहलते हुए मल्होत्रा उसी गली से गुजर रहे थे जहाँ वो शराबी रहता था। घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, आंगन में बिखरे हुए बर्तन थे, दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था। दरवाजे पर बैठे 2 बच्चे चुपचाप जमीन की ओर देख रहे थे। मल्होत्रा ने बड़े बेटे से पूछा, बेटा, स्कूल नहीं गए? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, चाचा, फीस नहीं भरी गई। मास्टर जी ने कहा है पहले फीस जमा करो फिर आना। इतना सुनते ही मल्होत्रा का हृदय भर आया। उसी समय अंदर से बच्चों की माँ बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में जगी हुई रात और मन में वर्षों का तड़सा दिखाई दे रहा था। वो बोली, भैया, कल इनके पिता ने फिर वही किया। दिन में बच्चों के लिए राशन, फल और कपड़े लेकर आए थे। हम सब खुश थे कि शायद अब ये बदल जाएंगे, लेकिन रात होते ही सब सम्मान आधे से भी कम दामों पर बेचकर शराब पिया। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मल्होत्रा चुप रहे, क्योंकि कभी कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं और सच्चाई बहुत बड़ी हो जाती है। उसी समय शराबी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सिर झुका हुआ था, आंखें लाल थी और शरीर से शराब की तेज गंध आ रही। उसने बच्चों की ओर देखा भी नहीं, जेब टटोली, कुछ नहीं मिला। फिर पत्नी से बोला, कुछ पैसे दे दो। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, घर के खाने के लिए पैसे नहीं है। यह सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर में रखी एक पुरानी बाल्टी उठाई
और बाहर बेचने के लिए चल पड़ा। छोटा बेटा उसके पीछे भागा, पापा ये मत बेचिए, यही तो बचा है। लेकिन नशे ने उसके कान बंद कर दिए। मल्होत्रा ये दृश्य देखकर भीतर तक कांप उठे। उन्होंने सोचा जब इंसान नशे का गुलाम बन जाता है तब रिश्ते, सम्मान, प्यार और जिम्मेदारी सब उसके सामने हार जाते हैं। कुछ दूर गांव की चौपाल पर लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, शराब किसी आदमी को एक दिन में बर्बाद नहीं करती, पहले उसकी सोच छीनती है, फिर कमाई, फिर परिवार और आखिर में उसकी पहचान। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत हमेशा मजाक से होती है। कोई दोस्त कहता है एक बार पी लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही एक बार पूरी जिंदगी बदल देता है। मल्होत्रा को अभिराम पाठक की बातें फिर याद आई। बुरी आदतें कभी दरवाजा तोड़कर नहीं आती, वो मुस्कुराकर दोस्त बनती है। उसी शाम श्रावण का जलाभिषेक समाप्त होने के बाद मंदिर के परिसर में युवाओं के लिए छोटी सी सभा रखी गई। अभिराम पाठक ने वहां उपस्थित लड़कों से पूछा, तुम में ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि वो कभी भी नशा छोड़ सकते हैं? कई हाथ उठ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पतले से रस्सी निकाली। उन्होंने एक युवक के हाथ पर हल्का सा फंदा लगाया और कहा, इसे तोड़। युवक ने तुरंत तोड़ दिया। फिर उन्होंने उसी रस्सी को कहीं पर लपेट कर मोटा बना दिया। अब वही युवक पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे नहीं तोड़ पाया। अभिराम पाठक बोले, पहली बार नशा इसी पतली रस्सी जैसा होता है, आसानी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन हर दिन वही आदत मजबूत होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। पूरा मंदिर परिसर शांत हो गया। कई युवाओं की आंखें भर आई। कुछ ने वही प्रण लिया कि वो कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन मल्होत्रा की नजर उस शराबी पर थी। वो मंदिर के बाहर दीवार से टिक कर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में पछतावा था, लेकिन शरीर शराब मांग रहा था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वो अब अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने लक का आदेश पर जी रहा है। उसने दूर खेलते अपने दोनों बेटों को देखा। उनकी फटी हुई कमीज, पुराने जूते और मासूम चेहरे उसे अंदर तक चुभने लगे। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। वो बुदबुदाया, काश मैंने पहली बार ही खुद को रोक लिया होता। लेकिन क्या अभी भी देर हो चुकी थी? क्या वो अपने परिवार को वापस खुशियां दे पाएगा या नशा उससे सब कुछ छीन चुका था? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही। आसमान में बादल छाए थे और हल्की बूंदाबूंदी फिर से शुरू हो गई। वो शराबी अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठा था। हाथ कांप रहे थे, शरीर शराब मांग रहा था। लेकिन आज पहली बार उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही। एक आवाज कह रही थी, चलो एक बोतल पी ले, कल से छोड़ देना। दूसरी आवाज कह रही थी, आज नहीं रुका तो शायद कभी नहीं रुक पाएगा। उसे अभिराम पाठक की बातें याद आई। अगर तुम्हें महसूस हो जाए कि तुम बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हो तो पूरी ताकत से अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओ। उसने शर्त पकड़ लिया। उसी समय उसकी नजर अपने छोटे बेटे पर पड़ी जो बिना खाना खाए अपनी माँ की गोद में सो गया था। बड़े बेटे स्कूल बैग में फीस की पर्ची रखी थी जिस पर लाल स्याही से लिखा था, फीस जमा करो। उसका कलेजा कांप उठा। उसे याद आया कि कभी यही बच्चे उसके कंधों पर बैठकर मेले घूमते थे। वो उनकी हर छोटी इच्छा पूरी करता था, लेकिन अब वही बच्चे उससे डरते थे। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं आखिर बन क्या गया हूँ? उसे रात उसने शराब नहीं पी, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। पूरी रात उसके शरीर में बेचैनी रही, पसीना आता रहा, सिर दर्द से फटता जा रहा था। बार बार मैंने कहता, बस एक पैक पी ले। वो उठकर बाहर चला गया। चलते चलते वो उसी शिव मंदिर पहुंच गया जहां सुबह अभिराम पाठक बच्चों को समझा रहे थे। मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। उस शिवलिंग के सामने बैठ गया। आंख से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार सबसे मन से कहा, बोले रात, मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अगर अभी भी मेरे लिए कोई रास्ता बचा है तो मुझे ताकत दीजिए। उसी समय पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अभिराम पाठक थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, रो रहे हो? वो फुट पड़ा, गुरुजी मैं हार गया। शराब मेरे बिना नहीं रहती और मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। अभिराम पाठक ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, तुम इस शराब से नहीं हारे। तुम हर बार अपने मन की पहली गलत आवाज को जीतने दिया। और ध्यान से सुनने लगा। याद रखो, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई अपने मन से होती है। वो इस लड़ाई को जीत लेता है, वह सच में विजेता बनता है। इतने में लेखक मल्होत्रा भी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने दोनों को देखा, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोले। अभिराम पाठक ने मल्होत्रा की ओर देखकर कहा, इन्हें समाज की नहीं, शहरी की जरूरत है। लोग इन्हें शराबी कहकर पुकारते हैं, लेकिन किसी ने इनके भीतर छिपे हुए इंसान को जगाने की कोशिश नहीं की। मल्होत्रा ने उस शराबी की आंख में देखा और पहले बार सचमुच पछता रहा था।
उन्होंने उससे कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से एक वादा करो, ऐसा वादा जब भी शराब पीने का मन करे बोतल खरीदने से पहले अपने बच्चों का चेहरा याद करना, अगर फिर भी मन मान जाए तो पी लेना। वो आदमी चुप हो गया। अगली सुबह उसने अपने घर में रखी शराब की आखिरी बोतल उठाई। हाथ कांप रहे थे, मन बार बार कह रहा इसे मत फेंको, लेकिन उसी समय छोटे बेटे की आवाज आई, पापा आज आप स्कूल छोड़ने चलेंगे। उसने बेटे की ओर देखा, फिर बिना एक पल गवाए पूरी बोतल जमीन पर रख दी। छट आवाज हुई और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। शराब मिट्टी में बह गए। पत्नी दरवाजे पर खड़ी, उसकी आंख में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए, लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू हुआ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन शरीर दर्द से टूट रहा था, नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता, कई बार वो हार मानने वाला होता। हर बार अभिराम पाठक उसे एक ही बात याद दिलाते, लत की आवाज कुछ दिनों की होती है, लेकिन आत्मसम्मान की आवाज पूरी जिंदगी साथ रहती है। धीरे धीरे उसने मजदूरी शुरू की। इस बार वो कमाया वो सीधे पत्नी के हाथ में रख दी। बच्चे उससे हैरानी से देख रहे थे। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, आज इतने साल बाद लग रहे हैं कि मेरे बच्चे के पिता वापस लौट आए। मल्होत्रा दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, हर बर्बाद इंसान के भीतर एक अच्छा इंसान जिंदा रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय रहते उसे जगा देता है और कोई बहुत देर कर देता है। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो कहते, देखना 2 दिन बाद फिर शराब पीने लगेगा। क्या वो सचमुच अपने फैसले पर कायम रह पाएगा? क्या समाज उसे दूसरा मौका देगा, या उसका अतीत फिर उसके भविष्य को हराने की कोशिश करेगा? सुबह का समय था। सावन की हरियाली पूरे गांव में छाई हुई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण में गुजर रहे थे। लेखक मल्होत्रा अपनी डायरी लेकर गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उनकी नजर उसी व्यक्ति पर पड़ी जिसे कभी लोग शराबी कहकर बुलाते। आज वो सर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर काम पर जा रहा था। उसके हाथों में फावड़ा था, आंखों में थकान थी, लेकिन शराब की लालिमा नहीं। उसने मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया आज पूरे 30 दिन हो गए मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मल्होत्रा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, याद रखना, असली जिद शराब छोड़ने में नहीं बल्कि हर दिन उसे दोबारा न छूने में। लेकिन परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे कितने दिन टिकेगा, चल एक पैक पी ले, आदमी बन जाएगा, इतना भी क्या सुधारना। वो कुछ पल के लिए रुक गया। पुरानी यादें उसके मन में लौट आई, लेकिन तभी उसे अभिराम पाठक की बात याद आई। जिस दिन तुम दूसरे के कहने पर जीना छोड़ दोगे उसी दिन अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। उसने मुस्कुरा कर कहा, पहले मैं शराब का गुलाम था, अब मैं अपने बच्चों का पिता हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग चुप हो गए। उसी शाम वो मजदूरी से लौटा। पहली बार उसने पूरी महीने की कमाई पत्नी के हाथ में रखी। पत्नी ने पैसे गिने नहीं, उसने सिर्फ अपने पति की आंखों में देखा। वो बोली, आज पैसे नहीं, भरोसा वापस मिला है। दोनों बच्चे ने खुशी से अपने पिता को गले लगाए। बड़ा बेटा बोला, पापा मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस भर जाए तो मैं फिर से स्कूल जा सकता हूँ। उसकी आंखें भर आई। अगले ही दिन वो बेटे को स्कूल लेकर गए। फीस जमा की। मास्टर जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेहनत करने वाला कभी देर से जीतता है लेकिन हारता नहीं। बच्चा मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे घर बदलने लगा। जो घर कभी हर रात झगड़े की आवाज से गूंजता था वो अब बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। रसोई में फिर से चूल्हा नियमित चलने लगा। टूटे बर्तन बदलने लगे। पुरानी चारपाई की जगह नया चारपाई आ गई। पत्नी के चेहरों पर वर्षों बारिशों को दिखाई देने लगा। लेखक मल्होत्रा ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने डायरी में लिखा, नशा सिर्फ जेब खाली नहीं करता, वो घर से खुशियां भी चुरा लेता है, लेकिन एक सही फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। कुछ दिनों बाद अभिराम पाठक ने मंदिर परिसर में युवाओं को एक सभा बुलाई। उन्होंने उस व्यक्ति को भी मंच पर बुलाया। वो घबरा गया, गुरुजी मैं क्या बोलूंगा। अभिराम पाठक मुस्कुराया, सच बोला, सच से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती। वो मंच पर गया, कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई महान आदमी नहीं, मैं वही हूँ जिसने अपने बच्चों को खाना बेचा, घर का सम्मान बेचा और अपनी पत्नी के आंसू देखे। मैं हर दिन सोचता था कि कल से शराब छोड़ दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। पूरे मैदान शांत हो गया। उसने आगे कहा, जिस दिन मैंने अपने ही खिलाफ खड़े होने का फैसला किया उसी दिन मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। कई युवाओं की आंखें नम हो गई। सभा समाप्त होने के बाद एक 17 वर्षीय लड़का उसके सामने आया। उसने जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली और कहा, चाचा आज से ये मेरी आखिरी पुड़िया है। उस व्यक्ति ने पुड़िया लेकर कूड़ेदान में फेंक दी। मल्होत्रा ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, अगर एक इंसान का बदलाव दूसरे इंसान को बचा दे तो उसका संघर्ष सफल हो गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन हर बदलते इंसान की परीक्षा जरूर लेता है। क्या वो अगले परीक्षा में भी सफल होगा? क्या उसका बदला हुआ जीवन हमेशा बना रहेगा?
और आखिर लेखक मल्होत्रा इस पूरी घटना को समाज को क्या संदेश देंगे? सावन का अंतिम सोमवार था। सुबह से ही गांव में उत्साह का वातावरण था। हर गली में हर हर महादेव और बोल बम का जयकारे गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी सब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लेखक मल्होत्रा अपनी डायरी लेकर मंदिर पहुंचे। आज उनके मन में एक अलग ही शांति थी। मंदिर के प्रांगण में अभिराम पाठक युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उनके सामने वही व्यक्ति भी बैठा था जिसने कभी पूरा गांव शराबी कहकर पुकारता था। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके दोनों बेटे साफ सुथरी वर्दी में उसके पास बैठे थे और उसकी पत्नी की आंखों में बर्फ संतोष दिखाई दे रहा था। अभिराम पाठक ने सभा में कहा, आज मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं तुम्हें एक जीवंत उदाहरण दिखाऊंगा। ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बिगाड़ी, लेकिन समय रहते ही अपने खिलाफ खड़ा होकर उसे फिर से बना लिया। पूरा मंदिर परिसर तालियों से गूंज उठा। वो व्यक्ति मंच पर आया, कुछ पल तक चारों ओर देखा, फिर लोगों के सामने कभी वो शर्म से सर झुका लेता था। आज उन्हीं लोगों के सामने वो सच बोलने के लिए खड़ा था। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की है कि हर बार खुद से कहा कल छोड़ दूंगा, लेकिन नशा हर दिन मुझे कल तक पहुंचा देता था। उस दिन अभिराम जी की बातें मेरे दिल में नहीं उतरती तो शायद आज मेरे परिवार मेरे साथ नहीं होता। उसकी आवाजें भर गई। उसने अपने दोनों बेटे को मंच पर बुलाया और कहा, इनकी मुस्कान की मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दोनों बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए। पूरा माहौल भावुक हो गया। लेखक मल्होत्रा की आंखें भी नम थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। समाज में बहुत लोग बुरे नहीं होते, वो सिर्फ बुरी आदतों के कैदी बन जाते हैं। जिस दिन वो अपनी कैद को पहचान लेते हैं और उनसे लड़ने का निर्णय लेते हैं, उसी दिन उनका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। सभा के बाद कई युवक मल्होत्रा के पास आए। एक युवक ने बोला, सर मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। दूसरा बोला, मैं शराब शुरू ही नहीं करूंगा। तीसरा बोला, आज समझ आया कि भगवान का नाम लेकर किसी भी नशे को सही ठहराना सबसे बड़ी भूल है। अभिराम पाठक मुस्कुराए और बोले, यही इस सभा की सबसे बड़ी सफलता है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। मंदिर की घंटियां फिर बजने लगी। मल्होत्रा ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने संसार की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण किया, उसी तरह हर युवाओं को इतनी शक्ति दे कि वो अपने जीवन की बीच नशा, बुरी संगति, गलत आदतें और गलत निर्णय को पहचान सके और समय रहते उससे दूर हो सके। घर लौटते समय मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे आज केवल एक व्यक्ति नहीं बदला, बल्कि कई युवाओं की सोच बदल गई। उन्होंने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना बंद करते हुए लिखा, 17 से 35 वर्ष की उम्र जीवन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है। इस समय लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। नशा कभी आनंद नहीं देता, वो धीरे धीरे सम्मान, परिवार, स्वास्थ्य, धन और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष धारण किया। उन्होंने कभी नशे का समर्थन नहीं किया। धार्मिक आस्था के नाम पर नशे को सही ठहराना गलत है। जो व्यक्ति समय रहते अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, वही अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। गलती करना अंत नहीं है, गलती को पहचान कर उसे सुधारना ही असली साहस है। एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच है और आपको महसूस होने लगे कि कोई आदत, कोई संगति या कोई निर्णय आपको बर्बादी की ओर ले जा रहा है, तो आज ही अपने खिलाफ खड़े हो जाइए। याद रखिए, आज का एक कठिन फैसला आने वाले कई वर्षों की खुशियां बचा सकता है, लेकिन आज की एक छोटी लापरवाही पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन सकती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और याद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।